हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर जिसका नाम है अध्याय 10। चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, सरल चैप्टर है। इसमें से फ्री के नंबर आपको मिल सकते हैं और इसका काम है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो समझिए इस चैप्टर में क्या करेंगे हम। बेटा सबसे पहले आपके पास इस चैप्टर में एक त्रिभुज रहेगा। त्रिभुज का नाम मान लो यहाँ पे ए बी सी। क्या मान लो? हाँ, ये ए बी सी एक त्रिभुज है। कोण ए के सामने की भुजा को बोलते हैं स्मॉल ए। कोण बी के सामने की भुजा को बोलते हैं स्मॉल बी। और कोण सी के सामने की भुजा को बोलते हैं स्मॉल सी। ठीक है। कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं। कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं। अब एक चीज होती है त्रिभुज का परिमाप। क्या होती है त्रिभुज का? तो परिमाप का मतलब होता है, त्रिभुज का परिमाप का मतलब होता है, परिमाप मतलब कह लो पूरी माप। पूरी माप मतलब सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग ये कहलाएगा त्रिभुज का परिमाप। ठीक है। तो कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं, ए बी, बी सी और सी ए। हाँ या ना? तो त्रिभुज की भुजाओं का योग हो जाएगा ए बी प्लस बी सी और प्लस क्या? सी ए। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी सी किसके बराबर है? ए के बराबर है। ए बी किसके बराबर है? स्मॉल सी के बराबर है। और सी ए किसके बराबर है? स्मॉल बी के। मतलब तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आया? तो तीनों भुजाओं का योग क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस। ये कहलाएगा परिमाप। क्या कहलाएगा ये? परिमाप। अब देखो, अब आगे जो हम बता रहे हैं एक नाम है जिसका नाम है अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं? अर्ध यानी आधा, परिमाप का आधा। अर्ध परिमाप को हम बताते हैं एस से। किससे बताते हैं? तो एस बराबर परिमाप का आधा। परिमाप बटे 2। परिमाप बटे 2। पूरी परिमाप कितनी निकली है? ए प्लस बी प्लस सी। और आधा कर दोगे तो बटे में कितना आएगा? 2। तो ये हो गई अर्ध परिमाप। क्या हो गई? अर्ध परिमाप को किससे दिखाते हैं? एस से। परिमाप को किससे दिखाते हैं? पी से। समझ में आया? तो परिमाप कितनी होती है? ए प्लस बी प्लस सी। और अर्ध परिमाप क्या होती है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए पहला सवाल, किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हैं तो अर्ध परिमाप क्या होगी? बताओ कौन सा ऑप्शन है? बी। वेरी गुड। क्या है आंसर? बी। क्योंकि अभी अभी बताया कि अगर त्रिभुज की 3 भुजाएं जिसका एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी, तीसरे का नाम सी हो तो जो अर्ध परिमाप होती है वो हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? आ गया समझ में? ये फॉर्मूला नोट कर लिया तो नोट करना है इसको। अब दूसरा फॉर्मूला इसके बाद, ये पहला था, अब ऊपर क्या बता रहा हूँ? दूसरा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? दूसरा फॉर्मूला। समझ में आ गया? दूसरा फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। दूसरा फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बेटा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सबसे सरलतम सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और इसी को लिखते हैं 1/2 आधार की जगह आधार रहने दो और ऊंचाई का ही दूसरा नाम है शीर्ष लंब। क्या नाम है? 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो कैसे निकालते हैं। बेटा मान लो जैसे ये आपके पास में एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज का नाम है ए बी सी। क्या नाम है? हाँ, ये त्रिभुज का नाम है ए बी सी। अब तुमने कहा मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2। 1/2। बोलो सबसे पहले तुमने आधार मान लिया BC। क्या मान लिया? आधार। तो BC तुमने आधार मान लिया। मान लिया। अब BC पर शीर्ष लंब मतलब सामने वाले शीर्ष से लंब डालो। सामने वाले शीर्ष से क्या डालो? ये लंब आपने बना दिया कि नहीं बनाया? ये लंब है मतलब 90 डिग्री। इसका नाम है D। क्या नाम है? D। तो BC गुणे क्या बनेगा? AD। क्या बनेगा? BC गुणे AD। अब तुमने कहा सर इस बार आपने आधार क्या लिया था? BC लिया था। क्या लिया था? सर अगर हम आधार AC ले सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप आधार AC भी ले सकते हो। क्या ले लोगे? आधार
AC। क्या ले लिया आधार? जोर से बोलो, क्या ले लिया आधार? AC बराबर आधार हो गया 1/2, आधार हो गया AC, आधार हो गया। अब बताओ AC पर सामने वाला शीर्ष कौन सा है? B। कौन सा है शीर्ष? तो B से लंब डालोगे तो ये बन गया, B से डाला गया लंब, इसका नाम ले लो BM। क्या ले लो? हाँ, तो इस पे भी आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो, ठीक है। किसी पे जिस पे मन हो उस पे निकाल सकते हो। अगला देखो, अगला आपने आधार बदल दिया, इस बार आपने आधार ले लिया है AB। क्या ले लिया आधार? AB। तो क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 1/2। बोलो इस बार आधार कौन है? AB। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? आधार कौन है? AB। और आधार AB पर लंब कहाँ से गिरेगा? C से। कहाँ से गिरेगा? तो AB पर लंब मान लो ये CN है। क्या है ये? तो 1/2 आधार हो गया AB और लंब हो गया कितना? CN। समझ में आ गया? तो किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर आप लंब बना सकते हो और क्षेत्रफल बनेगा 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। आधार गुणे, क्लियर है कि नहीं है? 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, ठीक ना। तो ये कहला गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या कहला गया? त्रिभुज का। हाँ, तो 2 सूत्र मैंने बता दिए। हाँ, एक और सूत्र देखना है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या नाम है? हाँ, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, फिर से ये बना लो समकोण त्रिभुज। देखो ये समकोण त्रिभुज क्यों है? क्योंकि इसका एक कोण कितने डिग्री है? 90 डिग्री। इसलिए कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज ABC। हाँ, 90 डिग्री के सामने की भुजा को बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? सबसे बड़ी भुजा कहलाती है कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कर्ण। समझ में आ गया? हाँ, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल बराबर 1/2। इसमें आधार कौन है? BC। आधार कौन है? और आधार ऊंचाई कौन है? AB। आधार ऊंचाई कौन है? AB। समझ में आ गया? मतलब कर्ण को छोड़ करके बाकी दोनों भुजाओं का गुणा करके आधा कर दो तो आपका आ जाएगा क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा आपका? समझ में आया? कितने सूत्र बता दिए? 3। कितने सूत्र बता दिए? 3। चलिए अगला सवाल देखिए। किसी त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है। बोलो आधार कितने सेंटीमीटर है? और उस पर डाला गया शीर्ष लंब कितने सेंटीमीटर है? 8। ये देखो त्रिभुज ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, आधार 12 है और शीर्ष लंब कितने का है? 8 का है। हाँ या ना? कह रहा है क्षेत्रफल निकालो। क्या निकालो? अभी पढ़ाया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे आधार कितना? 12 और ऊंचाई कितनी? 2 से कितने बार? 6 बार। 6 अट्ठे 48। 6 अट्ठे 48। समझ गए? और दोनों का गुणा करे हो तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुणा होके बनेगा वर्ग सेंटीमीटर। उत्तर बनेगा 48 वर्ग सेंटीमीटर। 48 वर्ग। समझ में आ गया? इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं 848 सेंटीमीटर स्क्वायर। हिंदी में 48 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों? चलिए तो पहले फॉर्मूला देखिए। ये जो हमने सवाल कराया ना, ये इसी फॉर्मूले पर आधारित था जो अभी हमने आपको पढ़ाया था कि नहीं था? हाँ, तो ये फॉर्मूले सबसे पहले नोट करिए। चलिए जल्दी से नोट करिए। अब बच्चों अपने अगले और इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूत्र की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है हीरोन्स फार्मूला। देखो बच्चों क्या है कि अगर आपके पास एक त्रिभुज दिया गया है मगर इस त्रिभुज में अलग अलग भुजाएं दी गई हैं, जैसे ये भुजा दी गई है, मान लो ये भुजा दी गई है 3 सेंटीमीटर और ये भुजा दी गई है 4 सेंटीमीटर और ये भुजा दी गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों? तो अब दिक्कत ये है कि आपके पास आधार तो आप ले सकते हो कोई भी, चाहे 3 को बना लो आधार, चाहे 4 को बना लो, चाहे किसको बना लो 5 को, मगर आपके पास क्या ऊंचाई दी है? नहीं दी है। तो यहाँ पर आप क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते हो क्योंकि क्षेत्रफल के लिए जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब की ऊंचाई लंबाई। तो शीर्ष लंब आपको पता नहीं है। उस स्थिति में आप क्या करोगे? उस स्थिति में आपको लगाना पड़ेगा हीरोन का सूत्र। क्या लगाना पड़ेगा? हीरोन का सूत्र। तो हीरोन के सूत्र के लिए
सबसे पहले बच्चों आपको ज्ञात करना पड़ेगा एस। एस मतलब अर्ध परिमाप, जो कि आप जानते हो ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए प्लस बी प्लस सी का मतलब ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा, यानी कि सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग बटे में क्या करोगे बेटा, 2 करोगे। सभी भुजाओं का योग बटे 2 करोगे, बोलो हाँ ठीक है। इससे क्या प्राप्त होगा आपको, एस। क्या प्राप्त होगा, एस। अब सभी भुजाओं का योग बटे 2 करने से आपको एस मिल जाएगा। इसके बाद आप निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बेटा कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से सूत्र याद करिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यही कहलाता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ही कहलाता है हीरोन का फॉर्मूला। इसी को बोलते हैं, जो मैं सूत्र लिखने जा रहा हूँ यही का हीरोन का फॉर्मूला है। तो मेरे साथ बोलिए एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद आप यहाँ लगाएंगे वर्ग इकाई। क्या लगाएंगे, इकाई। मतलब वर्ग या तो इकाई सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, जो भी होगा। तो बेटा इस तरीके से आप इसका उत्तर निकाल पाएंगे। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है, अर्ध परिमाप। ए मतलब पहली भुजा, जनरली नीचे वाले को ए लेते हैं, है ना, इस वाले को बी ले लेते हैं, इस वाले को सी ले लेते हैं। मतलब कुल मिला करके अर्ध परिमाप से एक बार एक भुजा को, एक बार दूसरी भुजा को, एक बार तीसरी भुजा को माइनस करके सबका गुणा कर देना है। सबका क्या करना है, गुणा। आइए अभी हम समझाएंगे। सबसे पहले तीसरा सवाल, हीरोन का सूत्र होता है, बताइए चारों फॉर्मूले को देख के बताइए हीरोन का सूत्र कौन सा है, सा। वेरी गुड, कौन सा है, सा। चलिए चौथा सवाल, हीरोन के सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये तो होता है, इसमें एस क्या है, परिमाप है, अर्ध परिमाप है, क्षेत्रफल है, परिधि है, बताइए क्या है। बिल्कुल सही, एस क्या है, अर्ध परिमाप। और एस निकालने का तरीका ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। बोलो क्लियर हो गया। चलिए सत्य सत्य बात करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। बोलो सत्य की असत्य है, सत्य है। अभी मैंने बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्लियर कि नॉट क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, बिल्कुल असत्य है भाई, है ना। यहाँ पे क्या है, बिल्कुल असत्य है, ये तो कोई क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही नहीं है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता ही नहीं है, ये असत्य हो गया। क्या हो गया, ये असत्य हो गया, ठीक है। चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं, उसके बाद सत्य असत्य में फिर से आते हैं। पहले कुछ सवाल कर लेते हैं, आइए देखते हैं। किसी त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर है। चलिए तो यहीं बना लेता हूँ। ये देखिए ये त्रिभुज का आधार है, तो आधार कितने सेंटीमीटर दिया है, 4 सेंटीमीटर। और उस पर शीर्षलंब कितना है, 6। कितना है शीर्षलंब, 6। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या शीर्षलंब। ओके, शीर्षलंब 1/2। बोलिए आधार कितना है, 4, शीर्षलंब की ऊंचाई कितनी, 6। 2 से कितने बार, 3 बार, 4 तियाँ 12 सेंटीमीटर वर्ग या वर्ग सेंटीमीटर। तो उत्तर कितना होगा इसका, 12 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, 12 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के योग को क्या कहते हैं, उसकी परिमाप। क्या कहते हैं, किसी त्रिभुज की भुजाइयों के लंबाइयों के योग को क्या कहते हैं, परिमाप। हीरोन ने किस गणित पर कार्य किया, भाई हीरोन ने कौन सी गणित पर कार्य किया है। वैसे तो मुझे देखने पर यहाँ क्षेत्रफल, और इसको क्षेत्रफल की गणित को क्षेत्रमिति बोलते हैं। हाँ तो ये देखिए बच्चों, ये है उत्तर हमारे पास। पहला हमने वारा निकाला, फिर परिमाप निकाला, और हीरोन ने जिस गणित पर काम किया उसको बोलते हैं अनुप्रायोगिक गणित। कौन सी गणित है, हाँ तो इस गणित को बोलते हैं अनुप्रायोगिक गणित। ठीक है, सभी लोग लिख रहे हैं, अनुप्रायोगिक गणित सभी लोग को लिखना है, ठीक ना। चलिए अब आइए एक सवाल करते हैं, फिर से आ गया बहुत सरल सवाल। किसी त्रिभुज का आधार 16 है। आधार कितना है, 16। ये लो जी, हमने आधार बना लिया। आधार 16 सेंटीमीटर है, और इस पर ऊंचाई यानी कि शीर्षलंब 8 है। शीर्षलंब कितना है, 8। क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार यानी कि 16 और ऊंचाई यानी कि 8। 2 से कितने बार, 8 बार। 8 अठे कितना हो गया, 64 वर्ग सेंटीमीटर। बोलिए क्लियर है,
तो इसका उत्तर होगा 64 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए बनाइए जल्दी से लोग। अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत सरल सवाल है। क्या कह रहा, किसी त्रिभुज की भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर, 32 मीटर हैं, तो उसका अर्ध परिमाप क्या होगा। देखिए 3 भुजाएं दी गई हैं त्रिभुज की। एक दी गई है 40 मीटर, क्या दी गई है, इसको ले लो ए, इसको ले लो बी, इसको ले लो सी। तो भुजा ए के सामने को क्या बोलते हैं, स्मॉल ए। भुजा बी के सामने को, कोण बी के सामने क्या बोलते हैं, स्मॉल बी। इसको ले लो 32 मीटर, कितने मीटर, हाँ। और भुजा सी, कोण सी के सामने को बोलते हैं स्मॉल सी। ये कितने मीटर ले लो, 24 मीटर। क्या निकालना है, अर्ध परिमाप। क्या निकालना है, तो सबसे पहले परिमाप निकाल लो। परिमाप P बराबर A प्लस बी प्लस सी। बोलो A कितना है 40, B कितना है 32, C कितना है 24। जोड़ दो, 0 और 2 4, 2 4 6, इकाई में क्या आ गया 6, 3 2 5 और 4 कितना हो गया 96 मीटर। ये आ गई पूरी माप। क्या आ गई ये, यानी परिमाप। अब आपको निकालना है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, पूरी माप का आधा। पूरी माप का यानी A प्लस बी प्लस सी बटे 2, हाँ या ना। तो A प्लस बी प्लस सी कितना आया, 96 आया है। और 96 का आधा कितने मीटर, 48 मीटर। कितने मीटर, तो इसका उत्तर कितना होगा 48 मीटर। नोट करिए। हाँ अगला बच्चों, अगला फॉर्मूला लिखो। अगला फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बेटा समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हों। सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हों। ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। यदि समबाहु त्रिभुज है तो ये भुजा भी होगी ए, ये भुजा भी ए, और ये भुजा भी ए, अर्थात तीनों भुजाएं इसकी क्या होंगी, बराबर। तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर। तो बेटा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, ये लिखो मेरे साथ, बोलो √3/2 ए का स्क्वायर। ठीक है ना, √3/2 ए का स्क्वायर। एक मिनट, हाँ बच्चों थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है यहाँ पे। √3/2 नहीं लिखिए, √3/4। क्या लिखिए, √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है ना। तो क्षेत्र ए क्या होता है बेटा, ए होती है भुजा। ए क्या होती है, भुजा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, √3/4 भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग ऐसे निकालेंगे आप इसके भुजा का वर्ग। ठीक है, मतलब इसका क्षेत्रफल ऐसे निकालेंगे आप। लिख लिया। चलो ठीक है। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 8 करते हैं। अब लगाएंगे हम लोग हीरोन्स का सूत्र। एक यातायात के संकेत के बोर्ड में लिखा है आगे स्कूल है, और यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो बच्चों ये देखो, ये एक बोर्ड लगा हुआ है, रोड पर एक बोर्ड लगा हुआ है। रोड पर क्या लगा है, एक बोर्ड। इसकी तीनों भुजाएं समान आकार की हैं। ये समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, और इसकी भुजा कितनी है, ए। तो ये वाली भुजा भी कितनी, ए, ये भुजा भी कितनी, ए, और ये भुजा भी कितनी, ए। ठीक है। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि इस संकेत के बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है। चलो बच्चों, तो हमको क्या दिया है, परिमाप। क्या दिया है, कितने सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। बोलो ठीक है। परिमाप कितने सेंटीमीटर दिया है, आपको पता है परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, हाँ या ना। तो पहली भुजा कितनी, ए, दूसरी भी ए, तीसरी भी, और तीनों का योग कितना दे रखा है, a प्लस ए कितना हो गया, 3a बराबर 180। तो a बराबर 180 बटे कितना, 3, 3 छंग 18 और 0 बच गए। तो आंसर आ गया a बराबर 180 सेंटीमीटर। कट गए, कितने सेंटीमीटर बचा, हाँ, मतलब ये वाली भुजा भी कितनी है, 60। ये भुजा भी कितनी है, और ये भुजा भी कितनी है, 60। अब हमको निकालना है क्षेत्रफल। क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है हीरोन के सूत्र से। हीरोन के सूत्र से, समझ गए ना हीरोन के सूत्र से। तो आइए हम लगाते हैं क्षेत्रफल। और आपको पता है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहना पड़ता है एस। क्या चाहना पड़ता है,
एस मतलब अर्ध परिमाप, एस मतलब परिमाप का आधा, परिमाप का। बताइए पूरी परिमाप कितनी थी? 180 थी कि नहीं थी? पूरी परिमाप कितनी थी? 100 का आधा। बोलो कितना आ गया? 90। कितना आ गया? ये अपना आ गया एस आ गया। क्या आ गया अपना? ये एस आ गया, अर्ध परिमाप आ गई। अब निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्या होता है फॉर्मूला? अंडर रूट लगाइए, फिर बोलो एस माइनस ए। भाई पहली भुजा भी इसमें ए है ना? दूसरी भुजा भी क्या है? ए ही है। और तीसरी भुजा भी क्या है? ए ही है। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मगर जब यहाँ तीनों बराबर हैं, एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस ए, कोई दिक्कत? चलो वैल्यू पुट करो। बोलो एस का मान कितना आया? 90 आया कि नहीं आया? चलो एस माइनस ए मतलब 90 माइनस 60, हाँ या ना? फिर एस का मान 90 माइनस 60, हाँ या ना? और फिर यहाँ पे भी 90 माइनस 60, मतलब एक बार ये भुजा माइनस करो 90 में से, एक बार ये भुजा और एक बार ये भुजा, तो तीनों सेम है कि नहीं है? चलो बेटा देखो, तो यहाँ बचेगा 90 बचा, हाँ या ना? 90 में से 60 गए, कितना लिखूं? 30। अगला 90 में से 60 गए, कितना लिखूं? 30। अगला 90 में से 60 लिखूं, कितना लिखूं? बोलो क्लियर है? चलो ये निकल रहा है हमारा क्षेत्रफल। क्या निकल रहा है? अब आपको पता होगा कि वर्गमूल के अंदर अगर दो लोगों की जोड़ी बन जाती है तो दोनों लोग वर्गमूल के बाहर आ जाते हैं, और जिसकी जोड़ी नहीं बनती वो वर्गमूल के कहाँ रहता है? अंदर। कहाँ रहता है? अंदर। देखो यहाँ 30-30 की जोड़ी बन गई कि नहीं बनी? तो 30 आ जाएगा वर्गमूल के बाहर। बोलो हाँ या ना? और 90 रहेगा अंदर और 30 रहेगा अंदर, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी नहीं बनी। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? अब 30 देखो जोड़ी बनाने की कोशिश करो। क्या मैं इस 90 को 30 तियाँ 90 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? क्योंकि 30 तियाँ 90, 30 में 3 का गुणा करोगे क्या हो जाएगा? 90। और ये वाला बाद वाला 30 फिर से लिख दिया। तो देखो इसका फ़ायदा क्या हुआ? जोड़ी बन गई कि नहीं बन गई? तो 30 बाहर आएगा कि नहीं आएगा? तो एक 30 पहले से और एक 30 और आ गया, और रूट के अंदर क्या बचा? √3 है ना? आगे रूट के अंदर 3 बच गया। 30 गुणे 30 कितना हो गया? 900। क्या हो गया 30 गुणे 30? √3। और यहाँ क्या लगाओगे? वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर था कि नहीं था? तो यही बनेगा क्षेत्रफल। क्या बनेगा ये? कोई दिक्कत है क्या? बन जाएगा ना? हाँ, तो नोट कर लीजिए, ये आपका बन गया हेरोन्स फार्मूला। देखिए बच्चों, यही जो फार्मूला है, यही जो सवाल है, इस सवाल को अगर हम एकदम छोटे वाले सूत्र से करें, है ना? किस वाले सूत्र से? छोटा वाला सूत्र मतलब ये वाला सूत्र, तो भी इससे इसका उत्तर आ जाएगा। मगर परीक्षा में आपको अंक नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि हेरोन का सूत्र इस्तेमाल करना है। किसका सूत्र? हेरोन का। आप इस वाले सूत्र का इस्तेमाल करके नहीं करिएगा इसको। अब बाकी करना चाहो तो मैं आपको उत्तर दिखा देता हूँ। देखो सूत्र क्या था? क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा का वर्ग। बोलो यही था कि नहीं था? हाँ, तो √3/4 गुणे, आपको पता है भुजा कितनी थी? 60। कितनी थी? 60 का वर्ग कर दिया। 60 का क्या कर दिया? वर्ग। चलो हल करते हैं। √3/4, बेटा 60 के वर्ग को क्या मैं 2 बार 60 लिख सकता हूँ? चलो काटो, 2 दूनी 60 कितने बार? 30 बार। 2 एकम 60 कितने बार? 30 बार। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 30 गुणे 30 कितना होता है? 3 तियाँ 9 और 2 ठे 0, 900। कितना होता है? 900। और ये √3 बच गया। 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या यही उत्तर आया था? देखो पहले भी यही था, बाद में भी यही था। ये सीधा सूत्र है, डायरेक्ट सूत्र है, और ये हेरोन्स विधि से है। कौन सी विधि से है? क्लियर कि नॉट क्लियर? आ गया समझ में? चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जिसकी कितनी भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं। तो ये मैंने बना लिया एक समद्विबाहु त्रिभुज। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा, ये ए, ये बी और ये सी। अब कह रहा है इसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की, दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये मान लो कितने सेंटीमीटर की, 12, और ये वाली भी कितने सेंटीमीटर की, 12, और ये वाली का पता नहीं है, पता नहीं है। तो बेटा बोलो परिमाप कितना दिया है, अरे परिमाप दिया तो है, कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। परिमाप कितना दिया है, 20 नहीं 30। परिमाप कितना दिया है, और परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, हाँ या ना। तो परिमाप में पहली भुजा कितने सेंटीमीटर, 12, दूसरी का पता नहीं है तो उसका नाम है BC। क्या नाम है, और तीसरी भुजा भी कितनी है, 12, तीनों का योग कितना, 30। तो ये 12 और ये 12 कितने हो गए, 24, 24 प्लस BC बराबर कितना, तो BC बराबर 30 माइनस कितना, 24। तो बच्चों BC कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, तो ये BC कितने सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, BC 6 सेंटीमीटर हो चुका है। अब आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल। क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। चलिए, तो क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ती है S की। किसकी ज़रूरत पड़ती है, S यानी अर्ध परिमाप। S यानी आप जानते हो S मतलब परिमाप का आधा। परिमाप का, परिमाप कितना दिया है, 30। परिमाप कितना दिया है, तो 30 का आधा कितना हो गया, 30 का आधा कितना हो गया, 15। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र मैंने पढ़ाया, बोलो अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। चलो मान रख दो, बोलो S का मान कितना आया है, 15। क्या है S का मान, हाँ पहली भुजा कितनी है, 12 है कि नहीं है, हाँ, क्योंकि सबको माइनस करना है तो क्या पहला क्या दूसरा, 15 में से क्या माइनस कर दो, 12, दूसरा 15 में से क्या माइनस कर दो, 6, क्योंकि ये 6 आ गई थी ना, 15 माइनस 6, और फिर 15 में से क्या माइनस कर दो, 12। अच्छे से लिखो, बिल्कुल साफ साफ। 15, यहाँ 15 में से 12 गया कितना बचा, 15 में से 6 गया कितना बचा, और 15 में से 12 गया कितना बचा, 3। 3 और 3 की जोड़ी बन गई कि नहीं बनी, और जिनकी जोड़ी बन गई वो रूट के बाहर, हाँ या ना, और गुणे रूट के अंदर कौन बचा, 15 गुणे 9, 15 गुणे 9। अब सब लोग जानते हो कि 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। क्या होता है, जानते हो कि नहीं जानते हो, 9 का वर्गमूल क्या होता है, तो ये 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 और 3 एक और बाहर। अब बोलो कौन बचा केवल रूट के अंदर, बोलो 3 तियाँ 9 और रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटी। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, नोट करिए।